dear viewers, welcome to Dr. Madhu's Physio Classes. Recently मेरे एक व्यूअर ने रिक्वेस्ट किया था कि थर्सडे उनके एग्जामिनेशंस हैं और मैं एक रेजिस्टेड एक्सरसाइजेस पे वीडियो जरूर बनाऊं। एक बहुत ही वास्ट टॉपिक है रेजिस्टेड एक्सरसाइज अपने आप में ही, पूरे डिटेल्स में वीडियो बनाना तो पॉसिबल नहीं रहा। मैं बस कोशिश करूंगी कि इस वीडियो के माध्यम से उनको एक आइडिया दे पाऊं कि व्हाट इज रेजिस्टेड एक्सरसाइजेस या टाइप्स ऑफ रेजिस्टेड एक्सरसाइजेस कौन कौन से हैं। वैसे मैंने रेजिस्टेड एक्सरसाइजेस के बारे में एक्टिव मूवमेंट्स में जिक्र जरूर किया था। अगर आप चाहें तो उस वीडियो को भी एक बार देख सकते हैं। रेजिस्टेड एक्सरसाइजेस एक्टिव मूवमेंट्स का ही एक टाइप होता है और इसे रेजिस्टेंस ट्रेनिंग या रेजिस्टेंस एक्सरसाइजेस भी कहा जाता है। अगर हम मसल परफॉर्मेंस की बात करें तो इसका मतलब होता है कि एक मसल के काम करने की कैपेसिटी कैसी है या कितनी है, और ये डिपेंड करता है तीन की एलिमेंट्स में। वो है मसल पावर, मसल स्ट्रेंथ और मसल एंड्योरेंस। बहुत सारे ऐसे रीजंस होते हैं जिसकी वजह से ये मसल पावर, स्ट्रेंथ या एंड्योरेंस इम्पेयर हो जाता है। हो सकता है किसी को कोई बीमारी हो या फिर कोई इंजरी हो गया हो, किसी न्यूरोलॉजिकल डिजीज की वजह से बेड रिडन हो एक बंदा, या फिर किसी ऑर्थोपेडिक इंजरी की वजह से उसे इमोबिलाइज रहना पड़ा हो या एक बॉडी पार्ट को इमोबिलाइज रखना पड़ा हो। इसकी वजह से आगे क्या होता है, मसल में एक डिसयूज एट्रोफी हो जाता है, या एट्रोफी ना भी हो तो कुछ अमाउंट ऑफ वीकनेस एक मसल में जरूर डेवलप हो जाता है। ऐसे सारे केसेस में रेजिस्टेड एक्सरसाइजेस रिहैब प्रोग्राम में शामिल करने से हम क्या कर सकते हैं, इन थ्री की एलिमेंट्स को, स्ट्रेंथ, पावर और एंड्योरेंस को बढ़ा सकते हैं, आगे फिर से री इंजरी होने के चांसेस को कम कर सकते हैं, और ओवरऑल जो एक मसल का परफॉर्मेंस है या फिजिकल परफॉर्मेंस है एक बंदे का, उससे हम एनहेंस कर सकते हैं। रेजिस्टेंस एक्सरसाइज होता है एक ऐसा टाइप ऑफ एक्टिव एक्सरसाइज जिसमें स्टैटिक या डायनामिक मसल कंट्रैक्शन को एक एक्सटर्नल फोर्स यानी बाहरी फोर्स रेजिस्ट करता है, और ये हो सकता है कोई मैनुअल रेजिस्टेंस हो या फिर मैकेनिकल रेजिस्टेंस। इस पूरी बात को एक एग्जांपल के थ्रू मैं आपको समझाने की कोशिश करती हूँ। से मेरे राइट हैंड के ह्यूमरस के शाफ्ट में एक फ्रैक्चर हो जाता है, तो इसके आगे कंजर्वेटिवली जब इसे मैनेज किया जाएगा तो एक स्लिंग में इस तरीके से 3 to 4 वीक्स इमोबिलाइज किया जाएगा। आफ्टर दैट कुछ अमाउंट ऑफ वीकनेस तो मेरे मसल्स में जरूर डेवलप होंगे, क्योंकि कुछ हफ्तों के लिए इन सारे मसल्स को मैंने यूटिलाइज नहीं किया है। नाउ फॉर अंडरस्टैंडिंग पॉइंट ऑफ व्यू, लेट्स टेक द एग्जांपल ऑफ बाइसेप्स मसल। बाइसेप्स का काम क्या होता है, एल्बो की फ्लेक्शन करवाना, क्योंकि बहुत दिन एल्बो फ्लेक्शन किया नहीं गया या फिर हाथ इसी पोजीशन में था, तो हो सकता है कि बाइसेप्स की थोड़ी बहुत वीकनेस हो गई हो। तो इसे कैसे स्ट्रेंथन किया जा सकता है, मैं अपने कॉन्ट्रालैटरल अनअफेक्टेड हैंड से एक रेजिस्टेंस अप्लाई कर सकती हूँ रिस्ट के ऊपर, और जो बाइसेप्स का मूवमेंट है उसे रेजिस्ट कर सकती हूँ। इससे क्या होगा, बाइसेप्स मसल का स्ट्रेंथनिंग होगा, क्योंकि मैं अपने हाथ से रेजिस्टेंस दे रही हूं। इसे कहा जाएगा मैनुअल रेजिस्टेंस। इसी तरीके से अगर हाथ यूज ना करके मैंने किसी डंबल को उठाया हो, 2 kg का कोई डंबल फॉर एग्जांपल, और फिर मैं ये एक्सरसाइज इस तरीके से कर रही हूँ, या फिर कोई वेट कफ बांध लिया हो मैंने अपने रिस्ट में, तो ये हो जाएगा मैकेनिकल रेजिस्टेंस, जहां पे किसी इक्विपमेंट या किसी और मशीन के हेल्प से एक्सरसाइज किया जाए। ये हो सकता है कोई पुली यूज किया हो मैंने, या फिर कोई आर्म अर्गोमीटर यूज किया हो, या फिर सिंपल डंबल या वेट कफ्स का। इतना तो आपको समझ आ गया होगा कि रेजिस्टेड एक्सरसाइजेस होते क्या है। किसी भी पेशेंट के रिहैबिलिटेशन प्रोटोकॉल या फिर हेल्दी इंडिविजुअल्स के हेल्थ के प्रमोशन में या मेंटेनेंस में भी, स्पोर्ट्स पर्सन के केसेस में भी रेजिस्टेंस एक्सरसाइजेस काफी अहम रोल प्ले करते हैं। और ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो ये डिसाइड करते हैं या इन्फ्लुएंस करते हैं कि पर्टिकुलर रेजिस्टेंस एक्सरसाइज प्रोग्राम कैसा होना चाहिए, या फिर ये कितना सेफ या इफेक्टिव होगा। और इसके लिए बहुत जरूरी है कि जो बंदा रेजिस्टेड एक्सरसाइजेस करने वाला है उसका एक थोरो क्लिनिकल इवैल्यूएशन या एग्जामिनेशन हो। ये एक बहुत ही वास्ट टॉपिक है, इस बारे में मैं कभी किसी और वीडियो में बात करूंगी। आज बात करते हैं कि टाइप्स ऑफ रेजिस्टेड एक्सरसाइजेस कौन से हैं। ब्रॉडली अगर मैं बात करूं, we can say there are 2 types, manual as well as mechanical resisted exercises.
एग्जाम्पल में मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था कि मैनुअल या मैकेनिकल रेजिस्टेंस एक्सरसाइजेस क्या होते हैं। अगर हम मैनुअल रेजिस्टेंस एक्सरसाइजेस देते हैं तो डिसएडवांटेज ये होता है कि इसे क्वांटिफाई नहीं किया जा सकता, लेकिन विद द हेल्प ऑफ मशीन या विद द हेल्प ऑफ एन इक्विपमेंट अगर आप रेजिस्टेंस एक्सरसाइजेस देते हैं, जिसे मैकेनिकल रेजिस्टेंस एक्सरसाइजेस कहा जाता है, वहां पे क्वांटिफिकेशन पॉसिबल होता है। धीरे धीरे रेजिस्टेंस को बढ़ाने में आसानी होती है, क्योंकि आपके पास एक नंबर होता है जिसके थ्रू आप रिपीटेशंस को और लोड को बढ़ा सकते हैं। एक और तरीका है रेजिस्टेंस एक्सरसाइजेस को क्लासिफाई करने का, वो है इनटू स्टैटिक एंड डायनेमिक एक्सरसाइजेस। स्टैटिक एक्सरसाइजेस में आ जाएगा आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज। आइसोमेट्रिक मतलब ऐसा एक्सरसाइज जहां पे मसल का लेंथ चेंज ना हो रहा हो, मतलब बिकॉज ऑफ रेजिस्टेंस फोर्स की प्रोडक्शन तो हो रही है मसल में, लेकिन उस मसल का लेंथ चेंज नहीं हो रहा और ना ही एक पर्टिकुलर जॉइंट में जहां वो मसल एक्ट करता है कोई विजिबल मूवमेंट वहां पे नहीं दिखता। फिर से अगर हम वही ह्यूमरस वाला एग्जांपल देखें, फॉर एग्जांपल मैंने अगर यहाँ पे रेजिस्टेंस दिया और मूवमेंट करने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन अगर मैं इतना रेजिस्टेंस दूं कि मूव ना कर पाऊं अपने एल्बो को टुवर्ड्स फ्लेक्शन, मतलब बाइसेप्स में इतनी कैपेबिलिटी ही ना हो कि वो इस रेजिस्टेंस को ओवरकम कर पाए, तो ऐसे में क्या होगा, फोर्स की प्रोडक्शन हो रही है बाइसेप्स में, लेकिन आपको कोई चेंज इन मसल लेंथ नहीं दिखता या फिर एल्बो जॉइंट में कोई विजिबल मोशन नहीं दिखता। ये हो जाता है आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज, आइसोमेट्रिक रेजिस्टेड एक्सरसाइज। बात करते हैं अबाउट डायनेमिक एक्सरसाइजेस, तो ये 3 तरीके के होते हैं, कंसेंट्रिक रेजिस्टेड एक्सरसाइज, इसेंट्रिक रेजिस्टेड एक्सरसाइज और आइसोकाइनेटिक एक्सरसाइज। कंसेंट्रिक रेजिस्टेड एक्सरसाइज फॉर एग्जांपल इसी सेम एग्जांपल से समझते हैं। हाथ से मैंने यहाँ पे रेजिस्टेंस दिया और इस तरीके से मैं रेजिस्ट भी कर रही हूँ, लेकिन बाइसेप्स थोड़ा बहुत मूवमेंट भी प्रोड्यूस कर रहा है। तो क्या हो रहा है, बाइसेप्स मसल्स की शॉर्टनिंग हो रही है। इसे कहा जाता है कंसेंट्रिक रेजिस्टेड एक्सरसाइज। यही अगर मैंने कोई डंबल लिया हो, ठीक है, डंबल लिया हो और मैं धीरे धीरे अपने हाथ को लोअर डाउन कर रही हूँ, यहाँ भी बाइसेप्स कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है। हाउ, इसेंट्रिकली, मतलब मेरे बाइसेप्स के फाइबर्स लेंथन हो रहे हैं और इस लोड को जो मैंने अपने हाथ में पकड़ा हुआ है, इस डंबल को धीरे धीरे कंट्रोल फैशन में नीचे लेकर जा रहे हैं। ये हो जाएगा इसेंट्रिक स्ट्रेंथनिंग ऑफ बाइसेप्स। मोरल ऑफ द स्टोरी इज, इन केस ऑफ कॉन्सेंट्रिक रेजिस्टेंस एक्सरसाइजेस, ये एक डायनेमिक एक्सरसाइज होता है जिसमें रेजिस्टेंस को ओवरकम करने के लिए मसल की शॉर्टनिंग होती है। इसेंट्रिक एक्सरसाइज में भी मसल के ऊपर डायनेमिक लोडिंग ही होता है, लेकिन यहाँ पे मसल का फिजिकल लेंथनिंग होता है ताकि इन एन अटेम्प्ट कि वो लोड को कंट्रोल करे। तीसरा टाइप ऑफ डायनेमिक एक्सरसाइज होता है आइसोकाइनेटिक एक्सरसाइज। यहाँ पे किस वेलोसिटी से मसल शॉर्टन होगा या लेंथन होगा और एंगुलर लिंब वेलोसिटी कितना होगा, ये सब कुछ प्रीडिटरमाइंड होता है और ये सारे पैरामीटर्स कांस्टेंट रखे जाते हैं। कैसे? बाय अ डिवाइस कॉल्ड एज आइसोकाइनेटिक डायनेमोमीटर। आइसोकाइनेटिक मतलब मूवमेंट दैट अकर्स एट कांस्टेंट वेलोसिटी। डायनेमिक एक्सरसाइजेस को एक और तरीके से भी क्लासिफाई किया जा सकता है, डायनेमिक एक्सरसाइजेस अगेंस्ट कांस्टेंट रेजिस्टेंस और डायनेमिक एक्सरसाइजेस अगेंस्ट वेरिएबल रेजिस्टेंस। डायनेमिक एक्सरसाइजेस अगेंस्ट कांस्टेंट रेजिस्टेंस का एग्जांपल हो गया यही बाइसेप्स वाला एग्जांपल, 2 kg का डंबल लिया और बाइसेप्स की स्ट्रेंथनिंग कर रहे हैं। यहाँ पे लोड कांस्टेंट है, 2 kg का 2 kg रहेगा टिल यू प्रोग्रेस इट टू 3 kgs और 2.5 kgs। डायनेमिक रेजिस्टेंस एक्सरसाइजेस विद कांस्टेंट लोड में यूज किया जाता है डंबल्स, पुलीज, वेट काफ्स या वेट मशीन्स। वहीं में अगर हम डायनेमिक रेजिस्टेंस एक्सरसाइजेस विद वेरिएबल रेजिस्टेंस की बात करें तो यहाँ पे कुछ स्पेशली डिजाइन रेजिस्टेंस इक्विपमेंट का या फिर मशीन का यूटिलाइजेशन किया जाता है जो एक मसल के डिफरेंट एंगल ऑफ रेंज ऑफ मोशन में एक डिफरेंट काइंड ऑफ रेजिस्टेंस दे, सो दैट मसल के टॉर्क को वो मैच कर पाए। दिस वाज इन नटशेल अबाउट रेजिस्टेंस एक्सरसाइजेस। उम्मीद करती हूँ कि मेरे स्टूडेंट व्यूअर के लिए उनके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये थोड़ा बहुत हेल्पफुल जरूर होगा। ऐसे ही आगे रेजिस्टेंस एक्सरसाइजेस के बारे में डिटेल्स में मैं वीडियो जरूर बनाऊंगी।
मेरे चैनल पे बने रहें और कमेंट करते रहें। इससे मुझे ये लगता है कि आप मेरा चैनल देख रहे हैं। मैं जो भी हार्ड वर्क कर रही हूँ टुवर्ड्स मेकिंग थिंग्स सिंपलर फॉर फिजियोथेरेपी स्टूडेंट्स, उसमें मैं कुछ हद तक ही सही कामयाब हो पा रही हूँ। मेरे चैनल के प्लेलिस्ट को भी चेक कीजिए, हो सकता है उसमें कोई ऐसा टॉपिक हो जो आपके काम आ जाए। और बस अगर आपको कंटेंट अच्छा लग रहा है तो अपने फ्रेंड्स, सीनियर्स और जूनियर्स में शेयर भी जरूर करें। थैंक यू सो मच, सी यू सून।